हमारे साथ A.K. पांडे जी हैं जो मुरादाबाद के लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। इनसे बात करते हैं कि इज़राइल के लिए जो युवा जा रहे हैं, जो वहाँ पर वैकेंसी निकली है और काफ़ी जो बेरोज़गार युवा हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं श्रम विभाग में, तो अभी तक कितने युवाओं ने इज़राइल जाने के लिए अपना यहाँ पर नॉमिनेशन करा लिया है और कब तक ये जो जाने की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी? देखिए, 217 श्रमिकों ने इजराइल जाने के लिए अपनी सहमति दी है। और जैसा कि आप अवगत हैं कि इजराइल में पुनर्निर्माण कार्य होना है सिविल कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, तो वहाँ की सरकार ने भारत सरकार से डिमांड की है श्रमिकों के लिए। तो मेनली 4 कैटेगरी में श्रमिकों को जाना है। एक तो सिरेमिक वर्क में टाइल प्लास्टर का जो काम करते हैं, टाइल्स और मार्बल लगाने वाले, आयरन वेल्डिंग करने वाले और राजगीर चिनाई का काम करने वाले, ऐसे 4 कैटेगरी में श्रमिकों की आवश्यकता है। तो अभी तक मुरादाबाद जनपद में 217 श्रमिकों ने अपनी सहमति दे दी है और यह प्रक्रिया अभी 2-3 दिन तक और जारी रहेगी। और फिर इन श्रमिकों ने जिन्होंने सहमति दी है, इन लोगों का एक कंपनी जो है जिसके माध्यम से इनको जाना है वो टेस्ट लेगी लखनऊ में, और फिर टेस्ट लेने के बाद इनको भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। मतलब लखनऊ में इनका स्किल टेस्ट भी होगा भेजने से पहले? जी, लखनऊ में एक इनका स्किल टेस्ट, और दूसरा जैसे दूसरा देश है तो वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता, तो कम से कम इतनी अंग्रेजी आती हो कि अपनी बात ये कह सकें और दूसरे की बात समझ सकें। अच्छा, अगर कोई बेरोज़गार युवा जाना चाहता है तो प्रोसेस क्या है? किस तरह से वो श्रम विभाग का क्या कोई वेबसाइट है, उस पर अपने आप को इनरोल कराएगा या यहाँ पर आकर के फिज़िकल कोई फार्म भरेगा? क्या तरीका है? नहीं, श्रम विभाग की कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन श्रम विभाग में अगर वो अपना आईडी कार्ड, अपना संपर्क नंबर और क्या काम करता है, इन 4 कामों में से कोई काम करता है तो वो आईडी नंबर दे सकता है और हम लोग उसका डाटा बना करके और ऑनलाइन कर दे रहे हैं। क्या मिनिमम कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इसमें चाहिए? नहीं, ऐसा कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो 4 कैटेगरी है कामों की, उसमें उसका स्किल दक्षता होनी चाहिए कार्य करने में। अच्छा, ये भी आवाज़ उठा रहे हैं जो श्रमिक संगठन हैं कि क्योंकि वो युद्धग्रस्त इलाका है और वहाँ भेजे जाने से पहले जो नॉर्म्स होते हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है और इससे में उनके जीवन को भी ख़तरा है। तो इस पे क्या कोई उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके बीमे को लेकर के भी कोई प्रावधान है? अभी ये ऐसी कोई मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये निश्चय है कि अगर कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश में जा रहा है तो जो भी एक SOP है उसका पूर्ण पालन सरकार द्वारा किया जाएगा और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित सरकार करेगी, निश्चित करेगी। देखिए, तो साफ तौर पर जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो इच्छुक हैं और 200 से ज़्यादा जो है युवा अब तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और इसके बाद उनका एक स्किल टेस्ट जो है वो लखनऊ में होना है। उसके बाद इजराइल के लिए उनको भेजा जाएगा। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।